अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर ये कॉल आता है कि रेसिडेंट्स के लिए तो वीडियोस बनता है। ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट होती है। सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ। 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना EMI, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 to 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप की हाइट 16 to 18 फुट है। उसके अंदर भी मेजोनाइट स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। कि आपके बीच में और नजीब मुल्ला के बीच में काफ़ी मन मुटाव चल क्या है कि उसका टाइमिंग और मेरा टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो रहा है। शिंदे गुट में और जितेंद्र आवर के इसमें दिल जमाई या नरमाई, वहाँ पर हमारा जो कैंडिडेट राजन की ने वो लड़ने के लिए तैयारी करने के स्ट्रांग कैंडिडेट है, ऐसा मस्के साहब ने कहा है। पर जो 15 साल से जो एक आमदार ने पूरी मुमरा की वाट लगाया है। शिवसेना का रुख क्या रहेगा, नरम या कड़क? शिवसेना का रुख तो हमेशा कड़क ही रहा है। नजीब मुल्ला खड़े होते तो आप पूरा सपोर्ट करेंगे नजीब मुल्ला को? क्योंकि अभी जो महायुति ये भी का हाँ। जो महायुति का धर्म है, उस महायुति के धर्म में हम लोग नजीब मुल्ला को सपोर्ट करने का करेंगे ना। उसमें क्या है, न्यूज़ लेने जाएंगे या इंटरव्यू लेने जाएंगे तो एक मेरा सवाल है कि उसने जो चौपाटी में जो 2 कोटी का पैसा लिया है, जो टक्केवारी ली है 2 कोटी के माध्यम से। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में कलवा मुमरा विधानसभा में उम्मीदवारी को लेकर जो है काफ़ी हलचलें तेज़ हो गई हैं कि आखिर कलवा मुमरा विधानसभा से उम्मीदवार कौन रहेगा। एक तरफ नजीब मुल्ला, वहीं दूसरी तरफ राजन कीने और तीसरी तरफ विधायक जितेंद्र आव्हाड। लेकिन टकराव जो है वो कांटे की मानी जा रही है, उम्मीदवार कोई भी रहे। हम बात करेंगे जो राजन कीने हैं, इनकी भी उम्मीदवारी जताई जा रही है। राजन दादा, आपकी भी उम्मीदवारी विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी तेज़ है कि आप भी उम्मीदवार रहेंगे। ऐसे में अजीत पवार गुट से जो है नजीब मुल्ला, वो भी दावा पेश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें कलवा मुमरा विधानसभा का जो है टिकट दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। क्या है कि ये महायुति की सीट है। अभी ये जो विधानसभा क्षेत्र है कलवा मुमरा विधानसभा, यहाँ पर शिवसेना राष्ट्रवादी के सामने लड़ती थी। तो आप ये समझो, आपको बताना चाहता हूँ कि ये विधानसभा ये किसके खाते में जाएगी। ये जब इलेक्शन का जो सही मायने में दौर चालू होगा या सही मायने में इसके ऊपर चर्चा होगी, उस चर्चा में इस कलवा मुमरा विधानसभा में शिवसेना के खाते में जाएगी, एकनाथ शिंदे साहब के खाते में जाएगी, या राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार साहब के खाते में जाएगी, इसका फैसला उस वक्त की जो चर्चा होंगी उसमें निकल आएगा। तो हाँ, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपके बीच में और नजीब मुल्ला के बीच में काफ़ी मन मुटाव चल रहा है, क्योंकि शहर के मुद्दों को लेकर आप दोनों लोग कहीं भी एक साथ नज़र नहीं आ रहे। क्या है कि उसका टाइमिंग और मेरा टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो रहा है। वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से मुमरा में आके वो काम करके जाता है, या लोगों की जो सुनवाई है वो करते रहता है। मेरा जो वक्त है वो उसमें मैं मेरे वक्त में जाके लोगों की सुनवाई करता हूँ। जो काम रहेगा वो काम करने का जो मेरा तरीका है वो उस तरीके से मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। अभी ज़रूरी नहीं है कि उसका और मेरा मेल नहीं हो रहा है तो हम लोग हमारे में मन मुटाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मालूम है कि हमने पहले ही तय कर चुका है, हमने पहले ही कहा है अगर तेरे को टिकट मिलेगा तो पूरा तेरे साथ में मेरा जो राजन कीने का जो तन मन धन से जो ताकत रहेगा वो तुम्हारे साथ में रहेगा। और उसने भी कहा है कि अगर तुमको मिलेगा टिकट तो तुम्हारे साथ में तन मन धन से हम लोग पूरा ताकत लगा के खड़े रहेंगे। तो उसमें मनमुटाव की बात ही किधर है। अब दादा, आप एक तरफ पूरी ताकत से नजीब मुल्ला का जो है सपोर्ट करने की बात करें, समर्थन करने की बात करें, वहीं प्रिंट मीडिया में जो है जो खबरें चल रही हैं कि सीएम और जो है जितेंद्र आव्हाड के बीच में जो है दिल लगी हो गई है। कहीं ना कहीं कलवा मुमरा विधानसभा में जो है जितेंद्र आव्हाड को राहत मिलेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि नजीब मुल्ला, अगर यहाँ से टिकट मिलता है नजीब मुल्ला को, तो उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा जो है
आपका नाम का जिक्र है कि शिवसेना जो है उम्मीदवार उतारेगी और जो है आपको जो है मैदान में उतारा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे में एक तरफ आप जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ है, दूसरी तरफ जो है जितेंद्र आव्हाड को राहत देने की बात चल रही है। आपको एक बात बता दूं, कल जो ठाणा वैभव वर्तमान पत्र में एक बातमी आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि शिंदे गुट में और जितेंद्र आव्हाड के इसमें दिल जमाई या नरमाई, तो उसके आगे एक आपने देखा होगा उसमें एक क्वेश्चन मार्क था, एक प्रश्न चिन्ह था। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो स्थानिक विधायक है उसको ये सब उसके दिमाग में ना 24 घंटा राजनीति रहती है, और वो अच्छी राजनीति नहीं रहती, वो गंदी राजनीति रहती है। तो वो कभी अच्छा सोचता नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसमें एकनाथ शिंदे साहब को किधर नरमाई बरतने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा उन्होंने अपना जो कड़क जो रहता है वही इस्तेमाल किया है। आपको उसमें वो बातमी में आपने देखा होगा कि हमारे जो नवनिर्वाचित खासदार है और थाना जिला प्रमुख है जो नरेश मस्के साहब, उन्होंने एक बातमी में कड़क दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा कैंडिडेट है, हम किसको टिकट जाएगा वो बात की बात है, लेकिन वहाँ पर हमारा जो कैंडिडेट राजन की ने वो लड़ने के लिए तैयारी करने के स्ट्रांग कैंडिडेट है, ऐसा मस्के साहब ने कहा है। तो उसमें हमारा नरमाई और दिल जमाई करने की कोई बात ही नहीं। शिंदे साहब को किसी के साथ में नरमाई और दिल जमाई करने की बात नहीं। यहाँ पर जो स्थानिक विधायक है उसको ये सब चीज़ों के लिए वक्त मिलता है और वही ये काम कर सकता है, और उनके आगे फिर देखेंगे क्या करने का वो। तो आगे चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना से आपको टिकट मिला तो ठीक है, अगर कहीं सीट जो है अजीत पवार गुट की है, अगर नजीब मुल्ला को जो है टिकट मिलता है तो ये कहा जा रहा है कि आप जो है शिवसेना से नहीं अपक्ष से खड़े हो जाएंगे। और ये जो कल बातमी आई थी ये कोई अधिकृत सूत्रों से, शिवसेना के अधिकृत सूत्रों से कोई बातमी जो छपी थी वैसा कुछ भी नहीं था उसमें, ठीक है। वहाँ जो शिवसेना का जो कोई जवाबदार कार्यकर्ता होएगा या पदाधिकारी होएगा उसने कहा है कि हम लोग नजीब मुल्ला को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब महायुति की बात आई तो महायुति की बात आएगी तो महायुति में एक दूसरे को सपोर्ट करना ही है। और जैसे कि आपने कहा कि मैं जब मेरे को टिकट नहीं मिलेगा तो मैं लड़ने के लिए, ये तो अभी क्या है कि बाजार है, ये बाजार नरम गरम होते रहता है, क्या बोलते हैं उसको, सेंसेक्स जो रहता है वो चढ़ उतार होते रहता है। तो उसमें ऐसी बातें आती है, ये चंडू खाने की बातें बाजार में तो घूमते रहते हैं। तो ये बातों के ऊपर मैं समझता हूँ कि ध्यान नहीं दिया जाए। यहाँ पर जो 15 साल से जो एक आमदार ने पूरी मुमरा की वाट लगाया है उसको पहला हटाने की बात है, फिर बाद में सोचेंगे कौन क्या करने का। पहला यहाँ का जो स्थानिक विधायक है उसको हटाने के लिए हम लोग पूरा भरकस प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। तो शिवसेना का रुख क्या रहेगा, नरम या कड़क? शिवसेना का रुख तो हमेशा कड़क ही रहा है और कड़क ही रहेगा, उसमें दो राय है ही क्या। अगर जैसे नजीब मुल्ला खड़े होते तो आप पूरा सपोर्ट करेंगे नजीब मुल्ला को? क्योंकि अभी जो महायुति का धर्म है उस महायुति के धर्म में हम लोग नजीब मुल्ला को सपोर्ट करने का करेंगे ना, उसमें क्या है। जो महायुति का धर्म वो पालने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ पर चौपाटी को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। क्या है कि चौपाटी में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चौपाटी का जब टेंडर निकला तो ये टेंडर की बात आती है तो यहाँ का स्थानिक आमदार ऐसा नाचने लगता है, तो उसको ज़्यादा काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको सिर्फ इंटरेस्ट टक्केवारी में रहता है। मैं उसको उसने जो मेरा एक सवाल है आपको, अगर आप आगे कभी उसके पास आप न्यूज़ लेने जाएंगे या इंटरव्यू लेने जाएंगे तो एक मेरा सवाल है कि उसने जो चौपाटी में जो 2 कोटी का पैसा लिया है, जो टक्केवारी लिए 2 कोटी के माध्यम से, अगर उसको मैं ये सवाल करता हूँ कि तूने नहीं लिया है तो उसके लिए मेरे को नार्को एनालिसिस का उसने एनओसी दे देगा तो मैं समझ सकता हूँ, तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा अगर उसने नहीं लिया है तो। आरोप लगा रहे हैं। मेरा आरोप नहीं, उसके ऊपर उसने लिया है। मैं आरोप क्या, सबूत है आपके? सबूत है, मैं कंफर्म बोलता हूँ। अगर वो सबूत वो है
कि उसने पहला मेरे को किसी- नार्को किसी के ऊपर- एनालिसिस का किसी- एनओसी देने का, फिर मैं किसी- सबूत किसी के बताएगा। ऊपर आरोप लगा रहे तो उसका सबूत होना बहुत जरूरी होता है। सबूत, बिना सबूत के बात ही नहीं करता राजन की ने। मैं उसके लिए बोलता हूँ कि मेरे पास सबूत है। उसने सिर्फ इतना नार्को एनालिसिस का एनओसी देने का कि मैंने पैसा लिया नहीं, मैं नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए तैयार हूँ, तो मैं सबूत पेश करता हूँ। वो बोलेगा मैं वो नार्को एनालिसिस टेस्ट होएगा, उसमें मालूम पड़ेगा ना कि उसने पैसा लिया है नहीं लिया। अगर उसमें मालूम पड़ा तो मैं फिर सबूत देने के लिए तैयार हूँ ना। तो मैं आरोप नहीं करता हूँ, मैं सबूत के साथ में बोलता हूँ, और पूरे पुख्ता सबूत है जिसमें जितेंद्र आव्हाड के ऊपर वो आरोप लगाने के लिए मैं पूरा जिम्मेदारी से बात करता हूँ। तो आपने सुना कि आने वाले चुनाव को लेकर राजन कीने की भी जो है तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है, और कहा जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट से जो है ये कलवा मुमरा विधानसभा से जो है उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे। लेकिन अभी चुनाव को थोड़ा वक्त है, और देखने वाली बात ये होगी कि कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र से जो है उम्मीदवारी कौन कौन रहता है।